5 अध्याय हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 का 5 अध्याय। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। एक बार और पढ़ना। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। नई हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो। आज प्रभु हमको इस 2024 में पहला दिन जो प्रभु हमको दिया हुआ वायदा ये है, मैं क्या करूंगा, उत्तम पदार्थों से तुम्हें तृप्त करूंगा ताकि तुम्हारी जवानी उखाड़ का समान नहीं हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो। आज परमेश्वर उपस्थिति में हम आए हैं। आज 2024 पहला दिन, जनवरी का पहला तारीख है। परमेश्वर उपस्थिति में आकर हम आराधना करने के लिए प्रभु हमको सहाय किया। हालेलुया। आज वचन में इस प्रकार कहे हैं, उत्तम पदार्थों से प्रभु हमको तृप्त करेंगे। हालेलुया। उत्तम पदार्थों से हमको पिछले साल, बीते हुए साल काफी मुसीबतें, काफी परेशानी हमारे जीवन में आया। प्रभु का वायदा भी प्रभु हमको दिया है, उसी वायदे के अनुसार प्रभु हमको चलाया है। आज इसी नया दिन में, इस नए साल में नए वायदे का साथ प्रवेश करने के लिए प्रभु हमको मदद किया। वायदा यह है, उत्तम पदार्थों से प्रभु क्या करेंगे, हमको तृप्त करेंगे और उखाव का समान हमको क्या करेंगे, उखाव का समान नहीं हो जाएंगे। उखाव आप कितना लोग देखे हैं, चील को कितना लोग देखते हैं, देखा है। उखाव नहीं तो चील बोलते हैं। उखाव बोले तो आसमान में उड़ने वाले तो पक्षी होते हैं, उखाव नहीं तो चील कहते हैं। इधर छोटी छोटी हम चील को देखते हैं। वो भी क्या करते हैं, ज्यादा भोजन खाकर तृप्त होने के बाद क्या करते हैं, पहाड़ में नहीं तो ऊपर, पहाड़ के ऊपर पत्थर में जाकर बैठ कर क्या करते हैं, अपना सारा पंख को उतार देते हैं। उतार कर उधर जब ज्यादा भूखा रह जाता है कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, उनका अंदर का जितना पोषक चीज है सारे खत्म होने के बाद एक नया बल उखाव को मिलते हैं। फिर नया उनका जीवन में पंख आते हैं, नया शाव उनका जीवन शरीर में आते हैं और पहले से भी ज्यादा बल का साथ उठते हैं। वैसे प्रभु हमारे जीवन में कहते हैं, उखाव का समान तुम नए हो जाते हैं। उखाव क्या करते हैं, नए साल उनका जीवन में नया पल उनका जीवन में आते हैं। जरा ज्यादा बुजुर्ग हो, बड़ा हो, फिर भी उनका जीवन में क्या करते हैं, हर साल उनके जीवन में नयापन उनका जीवन में आते हैं, नया रीति उनका जीवन में आते हैं। पहले से भी ज्यादा ऊपर उठने का शक्ति उखाव को मिलते हैं। उसी प्रकार प्रभु आज हमको कहते हैं, उत्तम पदार्थों से मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। हालेलुया। उत्तम पदार्थों से। एक बार उसी वचन को पढ़ना। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हाँ, उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हाँ, उकाब का समान नहीं हो जाते हैं, नया सृष्टि हो जाते हैं। इधर कहते हैं, उत्तम पदार्थों से प्रभु हमको क्या करते हैं, तृप्त करते हैं, ताकि हमारा जवानी को, हमारा शरीर को, हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए और हमको मदद मिले और हमको सहायता मिले। इन दिनों में हम देख सकते हैं, इन नए साल में आने वाला मुसीबत में, आने वाला संकट में हमको स्थिर रहने के लिए प्रभु हमको कहते हैं, मैं तुम्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। हालेलुया। हम देख सकते हैं, दिनों में बुरा है, काफी परेशानी हम अपना देश में, अपना जगह पर हम देख सकते हैं। उसी जगह उसका बीच में जो व्यक्ति परमेश्वर को आराधना करते हैं, सचमुच में परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता माना है, प्रभु कहते हैं, मैं उनके लिए उत्तम पदार्थों से मैं क्या करूंगा,
तृप्त करूंगा। हालेलुया। उत्तम पदार्थों से मैं उनको तृप्त करूंगा। उनका जुबानी उखाव को समान नए हो जाते हैं। नया बल प्रभु हमारे जीवन में देते। इस साल प्रभु उनको देने वाला वायदा किया है, उत्तम पदार्थों से प्रभु उनको तृप्त कर हमारे शरीर को तंदुरुस्ती रखेंगे बोलकर परमेश्वर को वायदा है। हालेलुया। इसका मतलब ये आप ये नहीं समझना अब अभी सर्दी है, सर्दी में जाकर बिना स्वेटर पहन के टोपी वाला ना रखे पानी में जाकर ठंडा पानी में हम खेल के नहा के माँ के बीमार पड़ेंगे, प्रभु मुझे चंगा करेंगे, ये आप ये नहीं समझना। प्रभु हमको वायदा कर रहे हैं, मैं तुम्हें उत्तम पदार्थों से तुम्हें तृप्त करूंगा, तुम्हारे शरीर को मैं भरपूर आशीष दूंगा, अनुग्रह दूंगा, तुम्हारे शरीर को मैं नया कर दूंगा, नया सृष्टि करूंगा बोलकर परमेश्वर वायदा कर रहे हैं। उसी वायदा को हमारे जीवन में रखकर हमारे जीवन में आगे बढ़ने का आवश्यकता है। परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में कैसे पा सकते हैं? परमेश्वर को वायदा को वचन कहते हैं, उसी वचन के अनुसार हम चलने से, अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करने से प्रभु हमको क्या करते हैं? नया जीवन हमको देते हैं। हालेलुया। नया जीवन हमको देते हैं। एक वचन और पढ़ेंगे, यशायाह का भविष्यवक्ता पुस्तक, यशायाह का भविष्यवक्ता उसका 31 अध्याय, यशायाह का भविष्यवक्ता 31 अध्याय उसका पढ़ना 5 अध्याय होगी। यशायाह का भविष्यवक्ता 31 उसका 5। पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेना का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा, वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। एक बार और पढ़ना। पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान, पंख फैलाया चिड़ियों को समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा, यरूशलेम का रक्षा करेगा, वह उसकी रक्षा करके बचाएगा, वो उसका रक्षा करके बचाएगा और उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। उसका बिन में ही उसको उद्धार करेगा। परमेश्वर कहते हैं, मैं पक्षियों का समान पंख फैलाते ही पंख फैला के क्या करूंगा? यरूशलेम का रक्षा करूंगा। यरूशलेम को जगह अपना घर परिवार को प्रभु क्या करते हैं? रक्षा करेंगे। हालेलुया। प्रभु क्या करते हैं? उत्तम पदार्थों से हमको तृप्त करते हैं, तृप्त कर नहीं छोड़ते हैं। तृप्त करने के बाद कहते हैं, मैं क्या करूंगा? मैं अपना पंख फैलाकर पक्षियों का समान मैं अपना पंख फैलाकर मैं क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। अपना परिवार का रक्षा करूंगा, आपका परिवार का रक्षा करूंगा, अपने देश का रक्षा करूंगा, यरूशलेम का रक्षा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके बीच में से मैं उद्धार करूंगा, उद्धार दूंगा। प्रभु आज हमको कहते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन में सचमुच में विश्वास करते हम चलते हैं, परमेश्वर को और अपनी दृष्टि लगाते हैं, परमेश्वर कहते हैं उत्तम पदार्थों से तुम्हें मैं तृप्त करूंगा और मैं अपना पंख फैलाकर क्या करूंगा? तुम्हें मैं रक्षा करूंगा। एक मुर्गी अपने बच्चों को जैसे संभालते हैं, मुर्गी को कितना लोग देखा है? मुर्गी को देखा है? मुर्गी और उसका बच्चे चूसे क्या करते हैं? कोई कुछ भी उसको उठाने के लिए आते हैं, चूसों को उसका बच्चों को उठाने के लिए कोई आते हैं और उनका मालिक नहीं है और हम पालते हैं, अगर मैं उठाने के लिए नहीं जाऊँ और कोई आदमी उठाने के लिए जाते हैं, क्या करते हैं? अपना पंख फैलाकर क्या करते हैं? बच्चों के पास दौड़ कर आते हैं। क्या करें? उसका बच्चों को कोई उठा ना पाए, उनको क्या करते हैं? मारते हैं, उनको भगा देते हैं, उनको शत्रु को उधर भगा देते हैं, बच्चों से दूर भगा देते हैं। उसी प्रकार हम जो व्यक्ति परमेश्वर से विश्वास करते हैं, परमेश्वर वचन में बना रहते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता जो व्यक्ति माना है, उनको क्या करेंगे? परमेश्वर अपना पंख फैलाकर क्या करते हैं? रक्षा करेंगे। हालेलुया। पंख फैलाकर प्रभु हमारा रक्षा करेंगे। जो व्यक्ति परमेश्वर का पंख में रहना चाहते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर वचन में रहना चाहते हैं, प्रभु उनको ही रक्षा करते हैं। कुछ चूस ऐसे होते हैं जो मुर्गी क्या करते हैं? बच्चों को जन्म लेने के बाद वो अंडे से फूट कर बाहर आने के बाद क्या करते हैं? बच्चे इधर उधर भाग जाते हैं। ये मुर्गी क्या करते हैं? आवाज देते हैं, कोई उनके पास आए तो आवाज देते हैं। कुछ मुर्गी क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं? दौड़ कर आते हैं।
कुछ मुर्गे नहीं आते हैं, कुछ बच्चे, कुछ चूसे नहीं आते हैं, और उधर ही रहते हैं, वो खेलते रहते हैं। वो क्या करते हैं, शत्रु आके उठा देते हैं, नहीं तो कोई जानवर आकर उनको पकड़ देते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर हमको आवाज देते हैं, आप अभी इसी वक्त आपको मुसीबत है, मेरे पास वापस आओ, मेरे पास आओ, मेरा पंख को नीचे आओ, मेरे चरणों में आओ। परमेश्वर उनको आवाज देंगे। अगर उसी आवाज को अगर नहीं सुनते हैं तो क्या करेंगे, शत्रु आकर उसको उठा लेंगे, उस जानवर आकर उसको चूसा को फाड़ डालेंगे। उसी प्रकार हमारे जीवन भी उधर नष्ट हो जाते हैं। आज हम परमेश्वर को देने वाला फायदे दिए हैं, उत्तम पदार्थों से हमको तृप्त करेंगे। मैं अपने पंख फैलाकर उनको रक्षा करूंगा और उनमें से मैं उद्धार करूंगा। हालेलुया। प्रभु हमको उद्धार देने के लिए तैयार है, उधर से हमको बचाने के लिए। जो मुसीबत हमारे जीवन में आते हैं, जो संकट हमारे जीवन में आते हैं, जो क्लेश हमारे जीवन में आते हैं, जो परेशानी हमारे जीवन में आते हैं, उनमें से प्रभु क्या करते हैं, प्रभु हमको उद्धार करेंगे। सिर्फ पंखों से हमको शरण देकर, पंखों से प्रभु हमको छुपाकर, उधर से प्रभु हमको क्या करेंगे, उद्धार करेंगे। प्रभु हमको दृढ़ गढ़ बन जाते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारा शरण स्थान बन जाते हैं, प्रभु हमको मददगार बन जाते हैं। उसी मुसीबत से बाहर आने के लिए प्रभु हमको मदद करते हैं। एक वचन और पढ़ेंगे उसी का 32 अध्याय, उसका 15 पद पढ़ेंगे, 32 का 15। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उड़ेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। इधर आपको देख सकते हैं परमेश्वर क्या कहते हैं, जब तक परमेश्वर आत्मा हमारे अंदर नहीं आएंगे। आगे उसी वचन में एक बार और पढ़ना, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए, जब तक आत्मा ऊपर से हमारे ऊपर उंडेला ना देंगे और जंगल फलदायक बारी न बने, जंगल फलदायक बारी न बने, भारी ना बनेंगे और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा, तब वो जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। इधर हमको देख सकते हैं परमेश्वर कहते हैं, जब तक मैं अपना आत्मा को तुम्हारे ऊपर उंडेला ना दूं, क्या करेंगे परमेश्वर, ऐसे जंगल में से हमारे जीवन में सच्चाई होना चाहिए। हमारे जीवन में सच्चाई, परमेश्वर का अनुग्रह होना जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में हम पहचानने की आवश्यकता है। परमेश्वर कहता है, जब तक मैं मेरी आत्मा को तुम्हारे ऊपर उंडेलना ना दूं, हम परमेश्वर उपस्थिति में इंतजार करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का सामर्थ्य के लिए हम इंतजार करने की आवश्यकता है। उसका आखिरी पद में क्या कहते हैं, 15 में, और फलदायी बारी फिर वन न गिनी जाए, आगे बढ़ना, तब उस जंगल में न्याय बसेगा, तब उसी जंगल में न्याय बसेगा, हमारे जीवन में न्याय बसेगा। जो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आते हैं, तब जब परमेश्वर का आत्मा काम करते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में क्या हो जाएगा, न्याय बसेगा, न्याय हमारे जीवन में आएगा। और आगे, और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा और धर्म का फल शांति, धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन, हाँ, उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। हाँ, निश्चित रहना होगा, सदा का चैन, हमारे जीवन में शांति। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आते हैं, तब तक हमारे जीवन में क्या मिलेगा, परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का भरपूरता हमारे जीवन में प्रभु देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भरपूर अनुग्रह को प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। हम प्रतीक्षा करना है परमेश्वर का सामर्थ्य के लिए, परमेश्वर का आत्मा पाने के लिए। इस 2024 में हम ये प्रयत्न करना है, परमेश्वर का आत्मा को हमारे जीवन में हम पाए। हालेलुया। हम से काफी सारे लोग परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा
का सामर्थ अभी तक नहीं पाया है। हम इन दिनों में, साल में परमेश्वर का आत्मा को पाने के लिए हम परमेश्वर से पुकारने का आवश्यकता है, मांगने का आवश्यकता है, परमेश्वर बस दिन हम चलने का आवश्यकता है। जब हम चलेंगे परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आएंगे, अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में देते हैं तब हमारे जीवन में क्या आएगा? परमेश्वर का शांति आएगा, परमेश्वर का चैन। जो बेचैनी होते हैं, अगर कुछ चीज को लेकर, कुछ बात को लेकर ज्यादा चिंतित स्वभाव होते हैं, उनका जीवन में परमेश्वर का चैन, परमेश्वर का शांति उनके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया, उनके जीवन में काम करेंगे। एक वचन और हम पढ़ेंगे, इसका 40 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ना। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा का बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हाँ, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वो उखाब को समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और शर्मित न होंगे। हाँ, वो शर्मित ना होंगे। चलेंगे और थकित न होंगे। ना होंगे। हालेलुया। हम 2-3 बात हम दे सकते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर का प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं, परमेश्वर का आत्मा पाते हैं, उनका लेकर का परमेश्वर का वचन कहते हैं, वो उघाव का समान क्या करेंगे? उड़ेंगे। हालेलुया, उघाव का समान उड़ेंगे। उसका मतलब ये हमारे जीवन में, हमारे शरीर में पंख आकर हम आसमान में उड़ने का बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन में हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ पाने के लिए परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ पाया है, हमारे जीवन में शांति आएगा, परमेश्वर का चैन आएगा, परमेश्वर का दृष्टि हमारे जीवन में आएंगे। इधर आप देख सकते हैं, उखाव क्या करते हैं? पहाड़ में जाकर बैठकर अपने शरीर का कमजोर करते हैं ताकि नया बल पाए। उनका शरीर में जो आप वीडियो वाले में आप देखो तो पता चलेगा, उगाव क्या करते हैं? ऊंचा पहाड़ में जाकर क्या करते हैं? वो बैठ जाते हैं, बिना खाना पीना खा के बैठ जाता है, ताकि वो 1 साल पूरा खा के उनका शरीर को इतना मोटा बनाया, क्या करेगा? उनका शरीर को कमजोर बना देता है। जितना वो मोटा हो जाते हैं उतना वो कमजोर हो जाते हैं। उनका शरीर को सही करने के लिए क्या करते हैं? ऊंचा पहाड़ में जाकर बैठकर उनको क्या करते हैं? पंख, एक पंख को खुद वो उतार कर बैठ जाते हैं। वो सर्दी का मौसम में, सर्दी में, बारिश में, गर्मी में उसका ऊंचा पहाड़ पर बैठ जाते हैं ताकि उनका शरीर का नया बल पाने के लिए, उनका शरीर को नया तरीके से बनाने के लिए क्या करते हैं? उगाव पहाड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद क्या करते हैं? कुछ दिन के बाद एक समय आते हैं, उनका शरीर का हरेक मोटापन दूर होकर क्या करते हैं? नया पंख उसमें से निकल कर आते हैं। नया पंख आने के बाद क्या करते हैं? पहले से भी ज्यादा ऊपर वो उड़ पाएंगे। हालेलुया। पहले से भी ज्यादा उसका क्या करते हैं? पहले से भी ज्यादा। ऐसे एक पक्षी है, सबसे ऊपर उड़ने वाला पक्षी में से एक पक्षी है उखाव। जितना पहले ऊपर उड़ते थे उससे भी ज्यादा ऊपर उड़ने के लिए उसका सामर्थ्य मिलते हैं। वो उधर प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं, बिना खाना पीना खा के क्या करते हैं? प्रतीक्षा करते हैं। और प्रतीक्षा करने के बाद वो सामर्थ्य पाकर उससे भी ज्यादा ऊंचाई में उड़कर पहले से भी ज्यादा शिकार करते हैं। हालेलुया। हम जो व्यक्ति परमेश्वर का उपस्थिति के लिए प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं, जो परमेश्वर के लिए चौकसी रहते हैं, परमेश्वर को सामर्थ्य को पाने के लिए इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, वचन में कहते हैं उसकी उखाव का समान वो उठेंगे। हालेलुया। उखाव का समान उठेंगे। जो प्रतीक्षा करके उखाव क्या करते हैं? प्रतीक्षा कर उनका सारा मोटापन दूर कर उनका सारा प्रोटीन को, सारे चर्बी को निकाल कर अपने आप क्या करते हैं? सारे चर्बी उनके शरीर से निकल जाते हैं। जो बैठ कर उनका सारा चर्बी उनका शरीर से निकल जाता है। उसी सारे चर्बी निकलने के बाद नया पंख आते हैं। उसी प्रकार वो उठ कर और ऊंचाई पर जाते हैं। वैसे परमेश्वर का वचन
पढ़ने वाला हमको परमेश्वर कहते हैं। और जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन के लिए प्रयासन करते हैं, मनन करते हैं, वो क्या करते हैं? उसी उखाव का समान उठेंगे। हालेलुया। उसी उखाव का समान उठेंगे। हमको उठने की आवश्यकता है, आसमान में नहीं, परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर का परिपूर्णता हमारे जीवन में आने का आवश्यकता है। परमेश्वर का सामर्थ्य को हमारे जीवन में आने का आवश्यकता है। परमेश्वर का दृष्टि को हमारे जीवन में आने का आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर का दृष्टि को हमारे जीवन में पाएंगे, परमेश्वर कहते हैं वो उखाव का समान उठेंगे। उसके बाद क्या लिखा है? उखाव का समान उठेंगे, दौड़ेंगे, शर्मित न होंगे। वो शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। थकित ना होंगे। इधर एक बात लिखा है, शर्मित ना होंगे। जो उखाव होते हैं वो किसी चीज को शर्माते नहीं है। और किसी उनको कोई शिकार करना है, सीधा जाकर वो शिकार करते हैं, ताकि उनका शरीर में बल है, ताकत है, सामर्थ्य है। एक छोटा एक पक्षी है, उसी पक्षी से भी 10 गुना ज्यादा वचन को उठाते हैं। और अब मूवी आप देखेंगे, वीडियो में आप देख सकते हैं, तो उखाव क्या करते हैं? उससे भी कई गुना ज्यादा वचन वाला जानवर को क्या करते हैं? उठाकर उड़ जाते हैं। वैसे जो परमेश्वर का सामर्थ्य पाने वाला व्यक्ति क्या करते हैं? हम कमजोर हो, हमारे शरीर में बल ना हो, हमारा आत्मा में हम बल पाएंगे। हालेलुया। किसी चीज को शर्माते नहीं हो, परमेश्वर के लिए हरेक कामों को सफल कर पाएंगे। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह का पुस्तक, यिर्मयाह का भविष्यवक्ता, यिर्मयाह का भविष्यवक्ता, उसका 9 अध्याय, उसका 23 और 24 पद हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह का भविष्यवक्ता 9 अध्याय 23 और 24। 23 और 24। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपना बुद्धि का घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, वीर अपना वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, धनी अपना धन पर घमंड ना करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे, इसी बात का घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है, वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, कि मैं वही यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। पृथ्वी पर न्याय और करुणा का धर्म के काम करता है, धर्म का काम करते हैं। क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ, मैं इन्हीं बातों में प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? कई बार हम क्या करते हैं? परमेश्वर का अनुग्रह को पाने के बाद कई बार हमारे जीवन में घमंड को स्वभाव आते हैं। इस साल में परमेश्वर हमको एक चेतावनी देना चाहते हैं, हमको चेतावनी दे रहे हैं, हम परमेश्वर का उपस्थिति में आने के बाद घमंड ना करें, हम नम्र व्यक्ति बने। हम हमारे जीवन में हम परमेश्वर का सामर्थ्य में हम आगे बढ़े, परमेश्वर का अनुग्रह में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य को पाकर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नम्र स्वभाव हमारे जीवन में आने की आवश्यकता है, नम्र हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। जब हम नम्र स्वभाव पाएंगे, उनके जीवन में घमंड नहीं आएंगे। हालेलुया। वचन में कहते हैं, अब एक बार और इस वचन को पढ़ना। यहोवा यूं कहते हैं, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपना बुद्धि पर घमंड ना करे। उसका अगला पद पढ़ना, उसका अगला, इसी बात पे घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे, इसी बात के लिए घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। मुझे समझता, मुझे जानते हैं। परमेश्वर कहते हैं इस बात पे जो घमंड करना है, इसी बात के लिए घमंड करे। परमेश्वर मुझे जानते हैं, समझते हैं। हम परमेश्वर को जानते हैं क्या? हम आज परमेश्वर बसने में आए, 2024 में हम आया हैं, अभी तक परमेश्वर को कितना जाना है, हम कितना समझा है परमेश्वर को? कई बार हमारा समझ क्या होते हैं? परमेश्वर क्या करते हैं? सिर्फ एक चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, बीमार से छुड़ाने वाला है, प्रभु वो करने वाला है। कई बार परमेश्वर को एक नौकर का जैसा रखा है। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं?
डॉक्टर का सामान रखते हैं, परमेश्वर को डॉक्टर बना रखा है। प्रभु जी आप मुझे ठीक कर। अगर कोई बीमार रहता है डॉक्टर के पास गए तो उनको दवाई मिलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, परमेश्वर पास में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप मुझे ठीक कर। हम अपना परमेश्वर को डॉक्टर बना रखते हैं। कुछ लोग अपना अपना काम से परमेश्वर को काम का हिस्सा बना रखे हैं। हम परमेश्वर को, जो परमेश्वर है वो पूरा सृष्टिकर्ता यहोवा है, जिस रीति में हमको समझना चाहिए उसी रीति में हम समझकर परमेश्वर को हम मुक्तिदाता, उद्धार करता, पूरा बनाने वाला, सृष्टि करने वाला मान लिया, उसी समझ हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। वचन में कहते हैं इस बात के लिए घमंड करे, वो मुझे समझता और मुझे जानते हैं। हालेलुया। इसी बात के लिए घमंड करे। कई बार हमारा स्वभाव ऊपर उठ जाते हैं, हमारा मन ऊपर उठ जाते हैं। हम प्रार्थना कर कर अगर हमारे जीवन में कुछ पा लिया, कुछ मिल गया, मिलने के बाद हमारे जीवन को, हमारा मकसद भी बदल जाता है। इस नया साल हमारा जीवन को एक नया मोड़ पर हमको लेकर आने की आवश्यकता है, नया रीति में हमको लेकर आने की आवश्यकता है। उनको प्रभु आशीष देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ेंगे, इसी का 17 का 10 पढ़ना। यिर्मयाह का पुस्तक भविष्यवक्ता का 17 का 10 पद पढ़ेंगे। यिर्मयाह, मैं यहोवा मन की खोजता, मन का खोजता और हृदय को जानता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। काम का फल। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, संगत में आते हैं, प्रभु जी मैं आपको उपस्थिति में आया, हम वास्तु को दिखाने के लिए नहीं और किसी को हम दिखाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं हर एक व्यक्ति का मन को मैं क्या करता हूँ, जानता हूँ, मैं फरकता हूँ। एक बार उसी वचन को पढ़ना। मैं यहोवा मन का खोजता और हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, हर एक व्यक्ति को अपना अपना चाल का प्रतिफल, चाल का फल अर्थात उसके कामों का फल दूं। उसका काम का फल दूं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मैं हर एक व्यक्ति को अपना अपना काम का फल मैं क्या करूंगा, हालेलुया। और हम अच्छा कर्म करते हैं, प्रभु हमारे लिए अच्छा फल देंगे। अगर हम गलत काम करते हैं, मन में हम बुराई रखकर हम प्रार्थना में आते हैं, प्रभु उसका ही प्रतिफल हमारे लिए। जो सच्चाई पर चलते हैं, प्रभु क्या करते हैं, प्रभु का अनंत जीवन, अंतकाल का जीवन प्रभु उनको देंगे। अगर उनका जीवन में अगर बुराई है, परमेश्वर को उपस्थिति में चलने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी मन का ऊपर मन से परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, वो क्या करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य को नहीं पाएंगे। वो क्या करेंगे, परमेश्वर का क्रोध को उनका जीवन में पाएगा। हालेलुया। हमको क्या करना चाहिए, परमेश्वर को आशीष को पाना है, परमेश्वर को दृष्टि को हमारा जीवन में पाना है। हालेलुया। परमेश्वर को दृष्टि को पाना है। परमेश्वर कहता है हर एक व्यक्ति को उनका काम का फल मैं दूंगा। हालेलुया। काम का फल, जो हम काम करते हैं, जो हमारा जीवन में कर्म है, जो हमारा मन का अनुसार है, जो हम जो कर्म करते हैं, उसी कर्म का फल प्रभु क्या करते हैं, हमारे लिए देते हैं। हालेलुया। कर्म का फल प्रभु हमारे लिए देते हैं। एक दो वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद मैं प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 12 पद पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 12 पद। वह ऐसा देश है, वैसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को शुद्धि रहती है और बरस के आदि से लेकर अनंत तक के परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। एक बार और पढ़ना।
वह ऐसा देश है वो वैसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा को शुद्धि रहती है शुद्धि रहते हैं और वर्ष के आदि से लेकर वर्ष से आदि से लेकर अनंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की वर्ष अंत तक तेरा परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी हाँ रहती है दृष्टि उस पर लगी लगा रहती रहते है। हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मैं क्या करता हूँ वर्ष से आरंभ से लेकर वर्ष का अंत तक मैं तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा मैं अपना दृष्टि रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपना दृष्टि रखूंगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे उसी का 32 अध्याय 32 का 11 पद पढ़ना। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। इधर आपको देख सकते हैं वचन में पहला वचन हमने देखा है परमेश्वर क्या करते हैं वर्ष का आरंभ से लेकर अंत तक परमेश्वर के ऊपर अपना दृष्टि करते हैं प्रभु उनको स्मरण कर करके उनको देखते रहते हैं मैं उनके जीवन में क्या करूं कैसे मैं आशीष दूं कैसे अनुग्रह दूं। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलते हैं उनके जीवन में परमेश्वर का भरपूर अनुग्रह आशीष को पाएगा। हम आखिरी वचन में इस प्रकार हमने देखा एक बार और लास्ट वचन को पढ़ना 32 का पढ़ना 11। जैसे उकाब अपने घोंसले को हाँ जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है अपने बच्चों को ऊपर मंडलाते हैं वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। हाँ अपने पैरों को उठाया। परमेश्वर कहते हैं अगर आपका जीवन में अभी भी आप सही जगह पर रह रहे हैं परमेश्वर उपस्थिति में हम सेफ्टी जोन में रह रहे हैं। सेफ्टी जोन मतलब अगर हमारे जीवन में हम परमेश्वर का आने के बाद भी परमेश्वर का दृष्टि हमारे जीवन में नहीं पाया उनको परमेश्वर क्या कहता है इस साल में प्रभु ऐसा कुछ परेशानी उनका जीवन में देंगे ऐसा कुछ तकलीफ उनका जीवन में देंगे वो समझ ले प्रभु यीशु मसीह ही खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं उकाब क्या करते हैं अपने घोंसले को निकाल कर हिला कर बच्चों को क्या करते हैं नीचे गिरा देते हैं। नीचे गिरा कर क्या करते हैं उसको ऊपर मंडराता है। अगर गिरना है गिरने से पहले क्या करते हैं उकाब क्या करते हैं अपना पंखों में उनको उठा देते हैं उनको पैरों में वो पकड़ देते हैं। उसी प्रकार अगर हम परमेश्वर उपस्थिति में आकर परमेश्वर को अगर भूल गया तो परमेश्वर क्या करते हैं हमारे लिए भी यही काम करेंगे अपना घोंसले को हिलाएंगे। हमारा प्रभु हमारे जीवन में दिया हुआ आशीष को कई बार हिलाएंगे। प्रभु हमारे जीवन में दिया हुआ चंगाई को हिलाएंगे। प्रभु हमको स्मरण दिलाएंगे मैं हूँ परमेश्वर यहोवा मेरे पास ही तुम्हारे लिए सब कुछ है मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। परमेश्वर को स्मरण दिलाकर कहेंगे मैं हूँ परमेश्वर यहोवा मैं वर्ष का आरंभ से लेकर अंत तक तुम्हारे ऊपर मैं अपना दृष्टि कर दूंगा। हालेलुया। मैं अपना दृष्टि तुम्हारे ऊपर मैं रखूंगा। परमेश्वर का वायदा ये है। परमेश्वर कहते हैं मैं अपना दृष्टि तुम्हारे ऊपर रखूंगा। वर्ष का आरंभ से लेकर आज पहला दिन पहला तारीख परमेश्वर उपस्थिति में आए हैं आज से लेकर वर्ष का अंत तक परमेश्वर का दृष्टि हमारे जीवन में बना रहेंगे। परमेश्वर कहने ये चाहते हैं परमेश्वर को उत्तम पदार्थों से प्रभु हमको तृप्त करेंगे। हालेलुया। उत्तम पदार्थों से प्रभु हमको तृप्त करेंगे। प्रभु हमको शांति और अनुग्रह हमारे जीवन में भरपूर से प्रदान करेंगे। हम अपना आंग